नमस्कार, मैं हूं सितेश कुमार। आप देख रहे द फॉलो अप। अभी हम हैं हजारीबाग के ओकनी के तालाब में। ये ओकनी का वही तालाब है जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ पे जो पानी का जो सोर्सेस है आसपास में, उसको बनाए रखने का एक काम करता था। लेकिन कुछ सालों पहले यहाँ पे जो भूमाफिया थे, उनकी गिद्ध दृष्टि इस तालाब के ऊपर पड़ी। उसके बाद यहाँ पे जाली कागजात तैयार करके कुछ दिनों से तालाब के किनारे जो थाना का क्षेत्र है, उसके आसपास मिट्टी भी भरा के जमीन को कब्जाने की कोशिश की जा रही थी। उसी के दौरान यहाँ एक प्रतिष्ठित पत्रकार हैं और एक रिटायर्ड डीडीसी हैं जो इसको आगे से लीड लिए, इसकी लड़ाई लड़े और आज जाके एनजीटी से इनको जीत मिली है। आइए जानते हैं कि कैसे कैसे ये लड़ाई लड़ा गया। क्या सबसे पहले आप लोगों को क्या पता चला? सबसे पहले यहाँ पर काम शुरू हुआ था, इसको जीर्णोद्धार कार्यक्रम, तो इस पर काम आधा हुआ, उसके बाद काम को रोक दिया गया। कुछ लोगों ने इस पर दावा कर दिया, उनके पास इसका कोई न रसीद था न उसके नाम से नामांतरण था, लेकिन उन्होंने काम को रुकवा दिया। बाद में पता चला कि उन्होंने हाईकोर्ट में केस कर रखा है और केस के कारण काम रुक गया। तो मैंने वहाँ पर संस्था हम लोग एक क्रिएट किए और आज उसी का परिणाम है कि एनजीटी का जो फैसला आया वो हम लोग के पक्ष में आया। तो जीर्णोद्धार का जो कार्यक्रम किया जा रहा था, सरकारी फंड से चल रहा था, ये मिट्टी का फंड है। देखिए बगल में एक बुजुर्ग भी हैं जो इसी मोहल्ला के भी रहने वाले हैं और पूर्व डीडीसी रिटायर्ड हैं। आइए जानते हैं कि कैसे क्या आप लोग को पता चला, कैसे कहाँ गए, इसका लड़ाई कैसे लड़े? हम बरसों से इस तालाब के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हर प्लेटफार्म पर इसके लिए पत्राचार की कोशिश की। मेरी कोशिश सफल नहीं हो रही थी। इसके बाद में पूरा एरिया के लोगों ने मिलकर रिजोल्यूशन किया और जिला पदाधिकारी से, डिप्टी कमिश्नर से डिमांड किया इसके रिनोवेशन का। यहाँ डीएमएफटी में फंड है ऐसे कार्यों के लिए, उस फंड से इसकी योजना स्वीकृत की गई। इसमें विशेष पहल किया यहाँ के तत्कालीन डीडीसी प्रेरणा दीक्षित मैडम ने, और उनके प्रयास से ये काम टेकअप हुआ। काम चल ही रहा था कि भूमाफिया ने हम लोग के काम को ध्वस्त करने की सारी कोशिश की। हमने लड़ाई लड़ी मगर इनजस्टिस के चलते हम लड़ाई यहाँ हार गए। इसके बाद में हम लोगों ने तय किया कि प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा का एकमात्र संरक्षक ये एनजीटी है। एनजीटी में गए, एनजीटी ने हमारी बात सुनी और एनजीटी ने यहाँ तक कहा कि बातें इधर उधर की जो भी हों, हमारा संरक्षण करना प्रकृति का हमारा ड्यूटी है, हम इसका संरक्षण करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हमने कोर्ट की थी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि यह पैरामाउंट ड्यूटी है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है सरकार का कि जलाशयों का संरक्षण करे। इसके प्रतिकूल जलाशय का संरक्षण का कार्य जो हो रहा था उसको रुकवा दिया गया था। एनजीटी ने इस बात को सीरियसली लिया और इस बात को ऑब्जर्व करते हुए कि जलाशय का संरक्षण सरकार का दायित्व है और इसका समर्थन करना एनजीटी का भी दायित्व है। एनजीटी ने हमारे पक्ष में आदेश दिया कि 1 साल के अंदर में इस कार्य को पूरा किया जाए, रुके हुए काम को आरंभ किया जाए। अभी बहुत तालाब गंदा भी है अंकल, मतलब इसमें भी आप लोग को लगता होगा कि ये तालाब है गंदा है, ये दिनों दिन खत्म होते जा रहा है। तालाब गंदा है, इसको गंदा करने में और गंदा रखने में यहाँ के नगर निगम का बहुत बड़ा सहयोग है। हमने नगर निगम को 1 बार नहीं 1000 बार पत्राचार किया, प्रयास किया, नगर निगम ने कभी इसको ध्यान नहीं दिया। इस बीच आप लोग जब लड़ाई लड़ रहे थे तो ऑब्वियसली है कि पैसे की भी ज़रूरत होती है, संसाधनों की भी ज़रूरत होती है। वो उस चीज़ को आप लोगों ने कैसे टैकल किया? क्या समाज सहयोग दिया या फिर? पैसे का तो हम लोगों ने अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन से किया है। हमारी संस्था ने पर्यावरण संरक्षण ट्रस्ट का अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन है मेंबर्स का। हमने किसी से भीख नहीं ली, न किसी ने हमको दान दिया है, बल्कि
यहाँ के कुछ वीआईपी लोगों ने वेस्टेड इंटरेस्ट के चलते हमको सैबोटेज करने की हर कोशिश की। आज कैसा लग रहा है? अब हम कह नहीं सकते कैसा लग रहा है। एक और जानकारी देना चाहूंगा, अभी हाईकोर्ट भी हम लोग गए हैं इस मैटर को लेकर के। हाईकोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। जो लोग दावा कर रहे हैं उन्होंने जालसाजी की है। उन्होंने बताया है कि तालाब 2.5 एकड़ में फैला हुआ है और आप देखकर बताइए कि 17.5 एकड़ में फैला हुआ। तो हमने इस जालसाजी के खिलाफ हाईकोर्ट में एक रिट किया है। उनके प्रोसिक्यूशन के लिए तो ये मामला अभी और हम लोग को आगे भी जीत दर्ज कर सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in